इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12 में हम देखते हैं कि हम एक युद्ध में है। इस पद के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमारा युद्ध दूसरे मनुष्यों से नहीं बल्कि शैतान और उसकी शक्तियों से है। हमारा वह शत्रु शैतान हमें अपने षड्यंत्र और धोखे से हराने का प्रयत्न करता है। शैतान झूठा है। यीशु ने उसके विषय में कहता है, यीशु वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यूहन्ना 4:44 8:44। वह आपसे और मुझसे झूठ बोलता है। वह हमसे हमारे विषय में, दूसरे लोगों के विषय में और हमारी परिस्थितियों के विषय है जिसमें सच्चाई नहीं है। वह हमें संपूर्ण झूठ एक ही बार में नहीं बताता है। वह बड़ी चतुराई के साथ हमारे मन में अशुद्ध विचार, शंकाएं, भय, भ्रम, तर्क और भिन्न भिन्न गलत सिद्धांत भरना प्रारंभ कर देता है। वह सावधान पूर्वक और धीमी गति से कार्य करता है क्योंकि इस प्रकार की सुनियोजित योजनाओं में समय लगता है। यदि आप रखें, उसके पास उसके युद्ध की एक नीति है। उसने एक लंबे समय से हमारा अध्ययन कर रखा है। वह जानता है कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। वह हमारी असुरक्षता, हमारी दुर्बलता और हमारे भय को जानता है। वह जानता है कि हम किस चीज से अत्यधिक विचलित हो जाते हैं। वह हमें पराजित करने में कितना भी समय लगाने में इच्छुक रहता है। शैतान का शक्तिशाली गुण धैर्य। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 2 कोरिन्थियोस 10:4-5 तक। शैतान हमारे मनों में अपनी कपट नीति और धोखे द्वारा गढ़ों को बनाने का प्रयत्न करता है। वह गढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम गलत विचारों द्वारा कैद हो जाते हैं। इस खंड में प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि शैतान के इन गढ़ों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास हथियार है। हम इन हथियारों के विषय में बाद में और भी सीखेंगे, परंतु अभी इस बात पर ध्यान दें कि एक बार फिर हम आध्यात्मिक युद्ध में व्यस्त हैं। पद 5 हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि युद्ध भूमि जहाँ यह युद्ध हो रहा है वो कहाँ है। इस पद का एक दूसरा अनुवाद कहता है कि तर्क का खंडन करने में हम इन हथियारों का प्रयोग करना है। शैतान हमसे तर्क करता है, अपने सिद्धांत और विचार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह सारी प्रक्रिया मन में चलती रहती है। मन एक युद्ध भूमि है। परिस्थिति का सारांश। अभी तक हमने देखा कि हम एक युद्ध में व्यस्त है। हमारा शत्रु शैतान है। मन एक युद्ध भूमि है। हमारे मन में गढ़ स्थापित करने के लिए शैतान बड़ी चतुराई से कार्य करता है। वह अपनी रणनीति या धोखे से ऐसा करता है, सुनियोजित योजना और कपट द्वारा। उसे कोई शीघ्रता नहीं। वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए अपना पूरा समय लेता है। उसकी योजना को अब हम स्पष्ट रूप से एक दृष्टांत द्वारा परखेंगे। एक पक्ष मेरी और उसका पति जॉन एक सुखी वैवाहिक जीवन नहीं बिता रहे हैं। हर पल उनके बीच में कलह है। वे दोनों क्रोध और क्रूरता और बदला लेने की भावना से भरे हुए हैं। उनके 2 बच्चे हैं जो इस घर की समस्या से प्रभावित है। इस कलह को उनके विद्यालय के कार्यों में और उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक बच्चा को पेट का कई रोग लगा है। मेरी की समस्या यह है कि वह जॉन को घर के प्रधान के रूप में नहीं देखना चाहती। वह स्वयं घर के प्रधान के रूप में रहना चाहती है। सारे निर्णय वह स्वयं लेना चाहती है। विपत्ति
वित्तीय संबंधी समस्त कार्य और बच्चों का अनुशासन वह अपने ही हाथ में रखना चाहती है। वह नौकरी करना चाहती है जिससे उसके भी पास अपना पैसा हो। वह अधिकार जताने वाली, कूट वचन बोलने वाली और आत्मनिर्भर है। अब हम सोच रहे होंगे कि मेरे पास इसका उत्तर है। यीशु को जानने की आवश्यकता है। वह उसे जानती है। मेरी ने यीशु को 5 वर्ष पूर्व अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। तब जॉन ने उसके विवाह को 3 वर्ष हो चुके थे। क्या आपका यह अर्थ है कि यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद भी मेरी में कोई परिवर्तन नहीं आया है? हाँ, परिवर्तन आया है। वह यह विश्वास करती है कि वह स्वर्ग जाएगी, इसके बावजूद कि उसका बुरा व्यवहार हर पल उसे धिक्कारता रहता है। उसके पास अब एक आशा है। यीशु से मिलने से पूर्व वह दुखी और निराश थी, परंतु अब वह केवल दुखी है। मेरी यह जानती है कि उसका व्यवहार गलत है। वह बदलना चाहती है। उसने 2 व्यक्तियों की सलाह भी ली है और क्रोध, विरोध, कूटता और क्षमा न करने की आदत पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपने लिए प्रार्थनाएं भी करवाई है। फिर भी उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं आया? इसका उत्तर रोमियो 12:2 में पाया जाता है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। मेरी के मन में गढ़ है। वर्षों से वह वही है। वह यह नहीं समझ पाती कि वह वहाँ कैसे पहुँच गई। वह यह जानती है कि उसे विद्रोही, आधिकारिक और चिड़चिड़े स्वभाव वाली नहीं होना चाहिए, परंतु यह नहीं जानती कि अपना स्वभाव बदलने के लिए क्या करे। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वह कुछ ऐसा कर बैठती है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। मेरी को अपनी प्रतिक्रियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि वह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं लगाती। वह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं लगाती क्योंकि शैतान ने उसके आरंभिक जीवन में उसके मन में गढ़ स्थापित कर दिया है। शैतान अपनी सुनियोजित योजनाओं को और धोखे को उसके अंदर बाल्यावस्था में ही डाल दी थी। मरियम के जीवन में भी बाल्यावस्था ही से समस्याएं आनी आरंभ हो गई थी। मेरी के पिता अत्याचारी थे और जब मरियम बच्ची ही थी तब ही से उसे अत्यधिक डांटा और मारा करते थे। यदि वह कोई गलती करती थी तब वह अति क्रोधित हो जाते थे। कई वर्षों तक वह विवश होकर अपने पिता की यातनाएं सहती रही। उसकी माँ के प्रति भी उसके पिता का व्यवहार ठीक नहीं था। मरियम का भाई तो जैसे कोई गलती ही नहीं करता था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे उस पर पिता का अनुग्रह था, क्योंकि वह एक लड़का था। जब वह 16 वर्ष की हो गई तब शैतान अपने झूठ उसके मन में कुछ इस प्रकार डालने लगा। पुरुष स्वयं को वास्तव में बहुत कुछ समझते हैं। वह सब एक ही से होते हैं। तुम उन पर विश्वास नहीं कर सकते हो। वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगे और तुमसे अनुचित लाभ लेने का प्रयत्न करेंगे। यदि तुम पुरुष होती, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होता। तुम जो चाहती वो कर सकती थे। तुम लोगों को आदेश दे सकते थे, उन पर अपना अधिकार जता सकते थे और उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकते थे, और कहीं भी विशेष अधिकार पत्नियों और बेटियों को छोड़कर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप मेरी के मन में यह ठान लिया, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब कोई भी मुझसे फिर इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाएगा। उसके मन की युद्ध भूमि में शैतान ने युद्ध प्रारंभ कर दिया था। इन 10 वर्षों में मेरी के मस्तिष्क में सैकड़ों, हजारों और इससे भी कई अधिक बार यह विचार घूमने लगे कि यदि मैं विवाह कर लूं तब मैं एक सुदृढ़, सुशील, अति सुंदर पत्नी बन सकती हूँ। यह है वह अव्यवस्थित जीवन जिसमें मरियम स्वयं को पाती है। वह क्या कर सकती है?
हम में से प्रत्येक ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? वचन के हथियार। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:31-32। हाँ, यीशु हमें बताता है कि किस प्रकार हम शैतान के झूठ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर जो परमेश्वर की सच्चाई है उसके विषय में हम जाने, अपने मन को उसके वचन के द्वारा नया करें। फिर 2 कोरिन्थियों 10:4-5 में वर्णित हथियारों का प्रयोग करते हुए उन गुणों को और उन सभी चीजों को जो स्वयं को परमेश्वर से ऊंचा स्थान देती है ढा देना है। यह सारे हथियार परमेश्वर का वचन है जो हमें शिक्षा, टिप्स, सभा, उपदेश, वचन के अध्याय द्वारा मिल जाते हैं। परंतु हमें इस वचन में बने रहना है जब तक कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा हम इस बात को समझ न जाए। मरकुस 2:24 में यीशु कहता है, जिस नाप, अध्ययन और विचार के से तुम नापते सच्चाई जो तुम सुनते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा सद्गुण और ज्ञान। मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि हमें वचन के हथियारों का प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरे 2 आध्यात्मिक हथियार जो हमारे पास है वह है प्रशंसा और प्रार्थना के। किसी भी युद्ध की योजना से अधिक शीघ्रता से शैतान की पराजय प्रशंसा से होती है, परंतु यह प्रशंसा हृदय की गहराइयों से निकलनी चाहिए, न कि केवल होठों से। प्रशंसा और प्रार्थना दोनों में ही वचन शामिल होता है। उसकी भलाई और उसके वचन के द्वारा हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के मस्तिष्क से संबंधित स्थापित करना है। इससे हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। यदि हम एक कार्य साधक प्रार्थना का जीवन चाहते हैं तो हमें पिता के साथ एक अच्छा वैयक्तिक संबंध विकसित करना होगा। इस बात को जाने कि वह आपसे प्रेम करता है, वह दया और करुणा से भरा हुआ है और वह अपनी सहायता करेगा। यीशु को जानिए, वह आपका मित्र है। उसने आपके लिए अपनी जान दे दी। पवित्र आत्मा को जानिए, वह सहायक के रूप में सदैव आपके साथ है। उसे आप अपनी सहायता करने दीजिए। अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के वचन से भरना सीखिए। उसके पास आने का अधिकार परमेश्वर का वचन और हमारी आवश्यकता ही है। वचन का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाना ही हमारा हथियार है। जैसे कि 2 कुरिन्थियों में पौलुस हमें बताता है, हमारे हथियार शरीर के हथियार नहीं, वे आत्मिक है। हमें आत्मिक हथियारों की आवश्यकता है क्योंकि हमारी यह लड़ाई आत्मिक है, वरन स्वयं शैतान से है। यीशु ने भी जंगल में शैतान को हराने के लिए वचन का प्रयोग किया था। लूका 4:1-13। प्रत्येक बार जब शैतान उससे झूठ बोलता था, यीशु का उत्तर होता था, लिखा है, और वचन को बता देता था। जब मेरी इन हथियारों का प्रयोग करना सीख जाएगी तब वह अपने मन में बनाए हुए शैतान के गढ़ को ढाना आरंभ कर देगी। वह सत्य को पहचान जाएगा और सत्य उसे स्वतंत्र कर देगा। तब वह जान जाएगी कि सभी पुरुष उसके शारीरिक पिता जैसे नहीं, कुछ हो सकते हैं परंतु सभी नहीं। उसका पति जॉन वैसा नहीं। जॉन मरियम से अत्यधिक प्रेम करता है। जॉन का पक्ष। अब हम जॉन के विषय में देखें। उसके पास भी समस्याएं हैं जो कि मेरी और उसके विवाह में, घर में आए और परिवार में बाधक बन गई है। जॉन को अपनी स्थिति परिवार के मुखिया के रूप में देखनी चाहिए। परमेश्वर भी उसे घर के याजक के रूप में देखना चाहता है। जॉन का नए सिरे से जन्म भी हो चुका है और वह अच्छी तरह जानता है कि परिवार कैसे चलाया जाता है। वह जानता है कि उसे अपनी पत्नी को घर, बच्चा और वित्तीय संबंधी कार्यों को चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वह यह सब कुछ जानता है परंतु वह कुछ नहीं करता और अपने को केवल परिचित समझता है और टीवी और खेलकूद के कार्यक्रम में स्वयं को व्यस्त रखता है। जॉन अपने उत्तरदायियों
से कतराता है, क्योंकि उसका सामना करने से उसे घृणा होती है। वह एक निष्क्रिय व्यवहार अपना लेता है, यह सोचकर कि यदि मैं इस दशा को ऐसे ही अकेला छोड़ दूं तो संभवतः यह स्वयं ही ठीक हो जाएगा, अथवा वह कोई ठोस कदम न उठाकर अपने को दोष मुक्त मान लेता है। यह कहकर कि मैं इसके विषय में प्रार्थना करूंगी। निसंदेह प्रार्थना अच्छे है, परंतु वह नहीं जहाँ हम अपने उत्तरदायित्व से सब के लिए इसका प्रयोग करने लगते हैं। अब मुझे इस बात को स्पष्ट करना है, जब मैं यह कहती हूँ कि जॉन को परमेश्वर द्वारा दी हुई घर में उसकी स्थिति को भली भांति ग्रहण कर लेना चाहिए, मेरा यह अर्थ नहीं कि घर में वह स्वयं को एक शक्तिमान के रूप में देखना आरंभ कर दे और अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। इफिसियों 5:25 हमें सिखाता है कि एक पुरुष को अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखना चाहिए जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया था। जॉन को अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। इस उत्तरदायित्व के साथ ही अधिकार आता है। उसे अपने पत्नी के प्रति दृढ़ होना चाहिए। प्रेममयी दृढ़ता उसे मरियम को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि यदि वह परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करती है तो उसे इस बात का आभास होना लगेगा कि सब पुरुष उसके पिता जैसे नहीं होते। मेरी की तरह जॉन के मन में भी कुछ ऐसे क्षेत्र में जिनके द्वारा शैतान को यह अवसर मिल जाता है कि शैतान उसे अपना कैदी बना ले। जॉन के मन में भी एक युद्ध चल रहा है। मरियम की तरह उसको भी बाल्यावस्था में धिक्कारा गया था। अधिकार जताने वाली उसकी माँ की जुबान अत्यधिक कटु थी और प्रायः जॉन से कहा करती थी, जॉन तुम बहुत ही अव्यवस्थित हो, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जॉन अपनी माँ को प्रसन्न करने का बहुत प्रयत्न करता था, जैसे सभी बच्चे करते, क्योंकि माँ की सहमति पाने के लिए वह लालियत रखता है। परंतु जितना अधिक वह प्रयत्न करता उतने ही अधिक त्रुटियां भी कर देता था। भद्दापन उसकी आदत बन गई थी। इसी कारण उसकी माँ हर समय उसे भद्दा कहा करती थी। वह अपनी माँ को प्रसन्न करने का इतना अधिक प्रयत्न करता था कि वह कार्य करते समय अधीर हो जाता था और उसके हाथ से वस्तुएं टूट कर गिर जाती थी और इस प्रकार उसकी यह योजना असफल हो जाती थी। जिन बच्चों को वह अपना मित्र बनाना चाहता था वे उसे अस्वीकार कर देते थे। ऐसा हम में से बहुतों के जीवन में भी कभी न कभी होता है, परंतु जॉन इससे पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि अपनी माँ द्वारा वह पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका था। जब वह अपने हाई स्कूल के वर्षों में था तब भी वह एक लड़की द्वारा ठुकराया जा चुका था जिसे वह अत्यधिक चाहता था। इस प्रकार इन सब घटनाओं का लाभ उठाते हुए शैतान ने उसके मन में अपने गढ़ बना दिए थे। जॉन के पास साहस की कमी हो गई और वह एक शर्माने वाला, डरपोक और मूक व्यक्ति बन गया। जॉन एक निम्न प्रकार का साधारण सा व्यक्ति बन गया जो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता था जिससे उसकी एक अलग पहचान स्थापित हो सके। वह ऐसा सोचने लगा था कि आप जो सोच रहे हो उसे दूसरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे अपने बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। यदि आप चाहते हो कि वे आपको स्वीकार करें तब आपको वही करना होगा जिसे वे लोग चाहते हैं। कई बार किसी न किसी समस्या पर उसने अपना पहलू रखने का प्रयत्न किया था, परंतु प्रत्येक बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। अतः उसने यह निर्णय कर लिया कि अब वह प्रयत्न ही नहीं करेगा। अंत में तो मुझे पराजित ही होना है, इसलिए कोई भी कार्य मैं क्यों प्रारंभ करूं, यह उसकी सोच बन गई। इसका उत्तर क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारों का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं।
लूका 4:18-19। जॉन और मेरी की इन समस्याओं को देखते हुए यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होगा। यदि करिए, मैंने कहा था कि उनके जीवन में बहुत अधिक कलह ने जन्म ले लिया था। अधिकतर कलह से लड़ाई उत्पन्न नहीं हुआ करती। कलह से घर में एक क्रोध का वातावरण बन जाता है जिसे हर व्यक्ति महसूस तो करता है परंतु उससे निपटाना नहीं चाहता। घर का समस्त वातावरण भयानक हो जाता है और यही शैतान को बहुत पसंद है। जॉन और मेरी, उनके बच्चों का अब क्या होगा? क्या वे इसे ठीक कर सकेंगे? वे मसीही हैं। यह शर्म की बात होगी यदि उनका विवाह और परिवार इस प्रकार नष्ट हो जाए। वास्तव में यह उन्हीं पर निर्भर करता है। इस विषय में निर्णय लेने के लिए पवित्र शास्त्र में यह पद जो लूका 8:31-32 में पाए जाते हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। यदि वे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहे, वे सत्य को पहचान जाएंगे और उस सत्य पर कार्य करते हुए वे स्वतंत्र हो जाएंगे। परंतु उन दोनों को सर्वप्रथम स्वयं के प्रति सच्चाई का सामना करना है, अपने भूतकाल की सच्चाई को जानना है जैसे कि परमेश्वर उन पर प्रकट करता है। वचन के द्वारा सच्चाई सदैव प्रकट होती है, परंतु दुख इस बात का है कि लोग प्रायः इसे ग्रहण नहीं करते। अपने अवगुणों का सामना करना और उससे निपटना एक दुखदायी प्रक्रिया है। अधिकतर लोग अपने अनुचित व्यवहार को उचित ठहराते हैं। वे अपने भूतकाल का ही अनुसरण करते हैं जिससे उनके जीवन में एक नकारात्मक व्यवहार आ जाता है। हमारा भूतकाल हमें यह तो बता सकता है कि हम पीड़ा में क्यों हैं, परंतु इसे हम अपने दासत्व का कारण नहीं ठहरा सकते। हर एक व्यक्ति को दासत्व के बंधन से स्वतंत्र करने के लिए यीशु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव हमारे पास खड़ा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की अंतिम रेखा तक वह हमारे साथ चलेगा यदि हम उसके साथ चलने के लिए इच्छुक हो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। 1 कुरिन्थियों 10:13। मैं यह आशा करती हूँ कि आप इस दृष्टांत से हम समझ जाओगे कि शैतान किस प्रकार इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर हमारे जीवन में गढ़ों को स्थापित कर देता है। किस प्रकार हमारे मन मैं यह आशा करता हूँ कि आप इस दृष्टांत से समझ जाओगे कि शैतान किस प्रकार इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर हमारे जीवन में गढ़ों को स्थापित कर देता है। किसी प्रकार हमारे मनों की युद्ध भूमि में लड़ाई छेड़ देता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद है कि इन गढ़ों को ढा देने के लिए हमारे पास आत्मिक हथियार है। परमेश्वर हमें असहाय नहीं छोड़ देता। 1 कुरिन्थियों 10:13 में परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, परंतु प्रत्येक परीक्षा के साथ वह हमारा निकास भी करेगा। हम में से एक हो सकता है मरियम अथवा जॉन भी भांति हो। मुझे विश्वास है कि हम में से अधिकतर इस स्थिति से संबंध रखते हैं। उनकी समस्याएं उनके व्यवहार और विचारों में हो। उनका बाहरी व्यवहार आंतरिक जीवन का एक प्रतिबिंब होता है। शैतान यह भली भांति जानता है कि यदि वह हमारे विचारों को नियंत्रण में कर सकता है तो हमारे कार्यों पर भी अपना नियंत्रण कर सकता है। अपने जीवन में भी हो सकता है ऐसे गढ़ हो जिन्हें तोड़ना आवश्यक है। मुझे आपको उत्साहित करते हुए यह कहना है कि परमेश्वर आपकी ओर है। आपके मन की युद्ध भूमि में एक लड़ाई चल रही है, परंतु सुसमाचार यह है कि परमेश्वर इस लड़ाई में आपकी ओर है। अध्याय 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है नीति वचन 23:7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है।
पवित्र शास्त्र का यह एक पद हमें बताता है कि यह कितना आवश्यक है कि हम उचित रीति से विचार किया करें। विचारों में शक्ति होती है और नीति वचन का लिखने वाला बताता है कि विचारों में कार्य क्षमता होती है। यदि हमारे विचार यह निर्धारित करते हैं कि हम कैसे हैं, तब यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम सही विचार करें। यह अति आवश्यक है कि हमारे विचार परमेश्वर के वचन के अनुकूल होने चाहिए। आप सकारात्मक जीवन और नकारात्मक मन नहीं रख सकते। शरीर का मन एवं आत्मा का मन, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। रोमियो 8:5। रोमियो का 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि यदि हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं तब हम शरीर के अनुसार चलते हैं, परंतु यदि हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं तब हम आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं। इसको दूसरी तरह से देखें, यदि हम नकारात्मक, अनुचित या गलत शारीरिक के विचार रखेंगे तब हम आत्मा द्वारा नहीं चलाए जा सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि एक विजयी मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर के विचार रखना अति आवश्यक है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम मनुष्य उन आवश्यक बातों पर ध्यान देने में आलस कर जाते हैं जिन पर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है, परंतु जब हम यह जान जाते हैं कि यदि इसे मुद्दे को यूं ही छोड़ देते तो उसके भयानक परिणाम होने, तब हम उसके विषय में क्रियाशील हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, आपका एक बैंक आपको यह बताता है कि आपके खाते में $850 अधिक निकाल लिए हैं, तब आप तुरंत अपनी इस समस्या का समाधान करना चाहेंगे। छानबीन करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके अपने बैंक में जमा खाते में डॉलर जमा नहीं किए थे, जिसे आप सोच रहे थे कि आप जमा कर चुके हैं। आप तुरंत डॉलर लेकर बैंक में जमा करने भागते हैं ताकि आप किसी समस्या में न फंस जाए। इसी प्रकार आप भी मन को नया कर ले। यदि आप वर्षों से गलत ढंग से विचार कर रहे हो तो आपका जीवन एक अत्यवस्थित जीवन बन कर रह जाएगा। आपको इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आपका जीवन तब तक व्यवस्थित जीवन नहीं बन सकता जब तक आपका मन व्यवस्थित नहीं हो जाए। शैतान ने जो आपके मन में गढ़ बना लिए है उसको तोड़ने के लिए आपको सोचते और गंभीर होना होगा। वचन, प्रशंसा और प्रार्थना के हथियारों का प्रयोग करें, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा यहोवा का यही वचन है। जकरयाह 4:6। स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे कारागर तरीका है परमेश्वर से सहायता मांगना और कई बार मांगना है। प्रार्थना मांगना आपके पास एक हथियार है। केवल संकल्प के द्वारा आप किसी दशा का समाधान नहीं कर सकते। संकल्प को तो करना है, परंतु यह संकल्प पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए, शरीर के प्रयत्न द्वारा नहीं। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, उसकी सहायता लीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। आप केवल अपने ही द्वारा हल नहीं निकाल सकते। एक विश्वासी के लिए सही सोचना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण आवश्यकता वह चीज है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जिस प्रकार जीवन के लिए हृदय की धड़कन और रक्तचाप आवश्यक है, इनके बिना जीवन नहीं। प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ व्यतीत संगति रखना, इस सच्चाई को वर्षों पूर्व परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था। इन चीजों को करने में मुझे स्वयं को अनुशासित करना पड़ रहा था, जिससे मैं कठिनाइयों का सामना कर रही थी। तभी परमेश्वर ने मुझे बताया कि यह जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जिस प्रकार मेरा भौतिक जीवन कुछ आवश्यक चीजों पर निर्भर है, उसी प्रकार मेरा आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ नियमित रूप से समय बिताने पर निर्भर है। एक बार जब मैंने यह जान लिया कि उसके साथ संगति करना कितना आवश्यक है, तब मैंने इसे अपने जीवन में प्राथमिकता दे दी। इसी प्रकार जब मैंने यह जान लिया कि विजयी जीवन जीने के लिए सही सोचना कितना आवश्यक है,
तब से मैं अपने विचारों को अत्यधिक सतर्कता के साथ गंभीरता पूर्वक सोचने लगी हूँ। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। मत्ती 12:33। बाइबल कहती है कि पेड़ अपने फलों से ही जाना जाता है। हमारे जीवन में भी यह सत्य है। विचारों में फल लगते हैं। अच्छे विचार अच्छे फल हमारे जीवन में लाते हैं। बुरे विचार बुरे फल जीवन में लाते हैं। वास्तव में आप किसी व्यक्ति का व्यवहार देखकर ही यह जान जाते हैं कि उसके जीवन में किस प्रकार के विचारों का आध्यात्मिक है। एक नम्र विचारों का फल लगाते हैं। एक नम्र दयावान व्यक्ति के विचार निम्न स्तर के और दोष लगाने वाले नहीं होते। किसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति के विचार अच्छे और प्रिय नहीं होते। नीति वचन 23:7। यदि रखिए और अपने जीवन में इनका उतार लीजिए। जैसे आप अपने मन में विचार करते हैं वैसे ही आप हैं। हियाव न छोड़े। गलतियों 6:9। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आपके जीवन और मन की दशा चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, हियाव न छोड़े। शैतान ने जो क्षेत्र आपका चुरा लिया है उसे फिर से वापस ले ले। आवश्यकता अनुसार एक बार में 1 इंच करके वापस ले ले। अपनी योग्यता अनुसार नहीं, अपितु परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन कर रहकर ऐसा करे, ताकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार आपको इसका परिणाम प्राप्त हो। गलातियों 6:9 में प्रेरित पौलुस हमें लगे रहने के लिए उत्साहित करता है। त्यागने वाला न बने, हियाव छोड़ देने वाला आत्मा न रखे। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। यशायाह 43:2। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। यदि आप अपने जीवन में चाहे जैसा भी अनुभव क्यों न कर रहे हो, कैसी भी परिस्थितियों का सामना क्यों न कर रहे हो, मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि लगे रहे, हियाव न छोड़े। हबक्कुक 3:19 के अनुसार परमेश्वर हमारे पाँव को हरिणों के समान बना देता है। वह हमें ऊंचे स्थानों पर चलाता है। भय से एक स्थान पर चुपचाप खड़ा नहीं रखता, परंतु चलाता है। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी आत्मिक उन्नति में सहायता करता है और हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। यह कठिनाइयों की घड़ी में हिम्मत न हारने के लिए हमें उत्साहित करता है। छोड़ देना तो बहुत सरल है, मगर लेने रहने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। चुनाव आपको करना है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए कि तू जीवन ही को अपना ले, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। व्यवस्था विवरण 30:19। हजारों तरह के विचार प्रतिदिन हमारे सम्मुख लाए जाते हैं। मन को नया करना होगा ताकि वह आत्मा का अनुसरण करे, शरीर का नहीं। हमारा सांसारिक और शारीरिक मन इतना अधिक स्वतंत्र हो गया है कि हमें गलत तरीके से सोचने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दूसरी ओर हम उद्देश्यपूर्ण चुनाव सही विचारों का करना है। जब हमने यह परिपूर्णता निर्णय कर लिया कि हमारा मन परमेश्वर के मन जैसा ही रहे, जब हम यह अनुभव करना आरंभ कर दे, मन की लड़ाई अत्यधिक कठिन है और हम इसे नहीं लड़ सकते, तब हमें इस प्रकार के विचार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। इसके विपरीत हमें यह सोचना होगा कि हम यह लड़ाई पूरी कर सकते हैं।
न केवल हमें यह सोचना है कि हम यह लड़ाई पूरी कर सकते हैं, अपितु हमें यह भी निर्णय करना है कि हमें यह लड़ाई छोड़ नहीं देनी है। शंकाओं और भय के आक्रमण से घिरे हुए हमें एक दृढ़ निर्णय लेना है और कहना है, मैं कभी भी हियाव नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर मेरी ओर है, वह मुझसे प्रेम करता है और वह मेरी सहायता कर रहा है। अपने संपूर्ण जीवन काल में मुझे और आपको कोई चुनाव करना होगा। व्यवस्था विवरण 30:19 में परमेश्वर ने अपने लोगों को यह बताया था कि उसने उनके सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे और उन्हें जीवन को चुनाव के लिए प्रेरित करता है। और नीति वचन 18:21 में हमें यह बताया गया है कि जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमारे विचार हमारे शब्द बन जाते हैं, इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम जीवनदायी विचारों का ही चयन करें। जब हम ऐसा करेंगे तब सही शब्द ही हमारे मुंह से निकलेंगे। हियाव न छोड़िए। जब लड़ाई अनंत प्रतीत होने लगे और आप सोचने लगे कि आप यह लड़ाई नहीं लड़ सकते, तब यह याद रखिए कि आपको अपना यह सांसारिक और शारीरिक मन को नया बनाना है, ताकि वह वैसे ही सोचना आरंभ कर दे जैसा परमेश्वर सोचता है। असंभव नहीं, कठिन हाँ। जरा सोचिए, आपकी टीम में आपकी ओर परमेश्वर है। मुझे विश्वास है कि वह सबसे अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर है। आपका मन कंप्यूटर की भांति है जिसमें आपके संपूर्ण जीवन काल का कूड़ा प्रोग्राम किया हुआ है। परमेश्वर आपके ऊपर कार्य कर रहा है, आपके विचारों को नियंत्रित करेगा यदि आप उसको ऐसा करने का निमंत्रण देंगे। वह आपके मन को नया कर रहा है, उसके साथ केवल सहयोग कीजिए और हियाव न छोड़िए। इस निश्चित रूप से समय लगेगा और ये आसान नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर की तरह सोचने का तरीका चुनते हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हो। कुछ करने के लिए आप समय व्यतीत इसे निश्चित रूप से समय लगाना और यह आसान नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के तरह सोचने का तरीका चुनते हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो। कुछ करने के लिए आप समय व्यतीत कर रहे हो तो यह ठीक है। आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, ना कि वही पुरानी बिगड़ी हुई स्थिति जो आपको जीवन में थी। मुड़िए और अधिकार में कर लीजिए। हमारे परमेश्वर यहोवा के हेरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्यों पहाड़ों में, क्यों नीचे के देश में, क्यों दक्षिण देश में, क्यों समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं, सुनो, मैं इस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। व्यवस्था विवरण 1:6-8। व्यवस्था विवरण 1:2 में मूसा ने इजराइलों को बताया था कि कनान प्रतिज्ञा की भूमि देश की सीमा तक पहुंचने की यात्रा अब केवल 11 दिन की है, परंतु फिर भी वहां पहुंचने में उन्हें 40 वर्ष लग गए। फिर पद 6 में उसने उनसे कहा, परमेश्वर हमसे क्यों कहता है, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं? क्या आपको भी उस पहाड़ पर रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं? क्या आपने भी 11 दिन की यात्रा को पूरा करने में 40 वर्ष बिता दिए हैं? मेरे स्वयं के जीवन में मैं अब परिपूर्णता जाग गई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं
मैं कहीं भी नहीं जा रही थी। मैं बिना विजय की मसीही थी। जॉन और मेरी की तरह मेरे भी मन में गलत धारणाएं और मानसिक गढ़ वर्षों के अनंतराल में बन गए थे। शैतान ने मुझसे झूठ बोला था और मैंने उस पर विश्वास कर लिया था। इस कारण मैं धोखे में जी रही थी। मैं भी इस पहाड़ पर बहुत समय से थी। मैंने भी 40 वर्ष बिता दिए, जबकि यह एक छोटी यात्रा हो सकती थी यदि मैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान जाती। परमेश्वर ने मुझे यह दिखाया कि इजरायली जंगल में भटकते रहे क्योंकि उनकी मानसिकता जंगली थी। एक गलत तरीके से सोचना जिसने उन्हें बंधुआ बना लिया था। हम इस विषय को आगे के अध्याय में देखेंगे, परंतु अभी मैं आपको एक विशिष्ट निर्णय लेने के लिए उत्साहित करती हूँ कि आप अपना मन नया करें और अपने विचारों का चयन सावधानी पूर्वक करें। मन में ठान लेके आप हियाव न छोड़ेंगे जब तक विजय ना हो जाए और अपने उत्तराधिकार को प्राप्त न कर ले। धीरे धीरे अध्याय 4 व्यवस्था विवरण 7:22 तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा। नहीं तो बेनेलू पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। व्यवस्था विवरण 7:22 अपना मन धीरे धीरे नया होगा, अतः निराश न हो। यदि आपको यह लगता है कि प्रगति बहुत धीमी है, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से थोड़ा पहले परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि वह धीरे धीरे उनके शत्रुओं को उनके सामने से निकाल देगा। नहीं तो बनेलू पशु उनके बीच बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि घमंड ही वह पशु है जो हमें समाप्त कर देता है। यदि हमें स्वतंत्रता और अति शीघ्र मिल जाती है, वास्तव में यह अच्छा होता है। यदि एक बार में एक ही क्षेत्र में स्वतंत्रता पाने के लिए हम कार्य करें, इस प्रकार से प्राप्त हुई स्वतंत्रता को हम अधिक समझ पाएंगे। तब हम जान जाएंगे कि यह वास्तव में परमेश्वर का वरदान है जिसे हम अपनी सामर्थ्य द्वारा नहीं पा सकते। स्वतंत्रता से पहले दुख। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपना अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थित और बलवंत करेगा। 1 पत्रस 5:10 हमें थोड़ी देर तक दुख क्यों उठाना है? मैं विश्वास करती हूँ कि जिस घड़ी में हम यह जान जाते हैं कि हमारे सामने जो समस्या है वह है जब तक यीशु हमें छुड़ा नहीं लेता, हमें दुखों का सामना करना है। परंतु जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तब हमें और भी अधिक आनंद होता है। जब हम स्वयं से कुछ करने का प्रयत्न करते हैं तब हम असफल हो जाते हैं और तब हम यह महसूस करते हैं कि हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे हृदय धन्यवाद और प्रशंसा से भर जाते हैं जब वह खड़ा होता है और हमारा कार्य करता है जो हम स्वयं नहीं कर सकते। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8:1 जब आप बुरे दिनों से गुजर रहे हो तब आप धिक्कार ग्रहण न करें, शीघ्र उठकर खड़े हो जाए, धूल झाड़े और नए सिरे से फिर आरंभ करे। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है वह कई बार गिरता है, फिर उसके बाद वह ठीक तरह से चलना सीख जाता है और आनंदित हो जाता है। हालांकि जब वह गिरता है तो रोता भी है, परंतु एक बात उसकी यह अच्छी है कि वह फिर खड़ा हो जाता है और चलने का फिर प्रयत्न करने लगता है। हमारे मन को नया होने से रोकने के लिए शैतान हर प्रकार का प्रयत्न करेगा। वह यह भली भांति जानता है कि एक बार यदि हम सही विचारों का चयन करना सीख जाएंगे
और बुरे विचारों को अस्वीकार कर देंगे, तब हमारे ऊपर से उसका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। वह हमें रोकने के लिए हमें धिक्कारेगा और निरुत्साहित करेगा। जब धिक्कार हमारे सन्मुख आए तब वचन के हथियार का प्रयोग करें, उदाहरण प्रयोग करें। रोमियो 8:1 का उदाहरण दे। शैतान और आप स्वयं को यह याद दिलाए कि आप शरीर के अनुसार नहीं चलते परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलने का अर्थ है स्वयं पर भरोसा करना। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा रखना। जब आप असफल हो जाए, जो कि आप धिक्कार ग्रहण न करें, आप संपूर्णतः विजयी होंगे, परंतु इसमें समय लगेगा क्योंकि यह धीरे धीरे ही होगा। मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 42:5। निरुत्साह आशा को नष्ट कर देता है। इसी कारण शैतान सदैव हमें निरुत्साहित करने का प्रयत्न करता है। आशा बिना हम हिवाई छोड़ देते हैं और यही शैतान हमसे चाहता है। बाइबल हमें बार बार बताती है कि हमें निरुत्साहित और साहसहीन नहीं होना है। निरुत्साह आशा को नष्ट कर देता है। इसी कारण शैतान सदैव हमें निरुत्साहित करने का प्रयत्न करता है। आशा बिना हम हियाव छोड़ देते हैं और यह ही शैतान हमसे चाहता है। बाइबल हमें बार बार बताती है कि हमें निरुत्साहित और साहसहीन नहीं होना है। परमेश्वर जानता है कि हम विजयी कभी नहीं हो पाएंगे यदि हम निरुत्साहित हो जाते हैं। अतः वह सदैव हमें उत्साहित करता है। जब भी हम किसी योजना पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, वह हमसे कहता है निरुत्साहित न हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उत्साहित रहे, निरुत्साहित नहीं। जब निरुत्साह और धिक्कार आपको घेर लेते हैं, तब आप अपने विचार जीवन की परीक्षा करें। किस प्रकार के विचार आप सोच रहे हैं? क्या वे ऐसे तो नहीं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, यह अत्यधिक कठिन है, मैं सदैव असफल हो जाता हूँ, सब कुछ वैसा ही रहता है, कुछ भी नहीं बदलता है। मैं निश्चित हूँ कि अन्य लोगों को अपना मन नया करने में इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता रहेगा। अच्छा होगा कि मैं यह छोड़ दूं। मैं प्रयत्न करते करते थक गया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। हो सकता है वह मेरे कार्य करने के ढंग से निराश हो गया हो और इसी कारण मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। यदि आपके भी विचार ऐसे हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं कि आप भी निरुत्साहित हो जाएंगे और धिक्कार के अधीन हो जाएंगे। यदि रखिए आप वैसे ही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। निरुत्साहित विचार करने से आप निरुत्साहित हो जाएंगे। धिक्कार वाले विचार सोचने से आप धिक्कार के अधीन हो जाओगे। अपने विचार बदलिए और तब आप स्वतंत्र हो जाएंगे। नकारात्मक ढंग से सोचने के स्थान पर आप इस प्रकार सोचें, हालांकि चीजें बहुत धीमी गति से चल रही है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर भी मैं प्रगति कर रहा हूँ। मुझे निश्चय है कि मैं सही मार्ग पर हूँ जो मुझे स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। कल का दिन एक बहुत बुरा दिन था। मैं दिन भर गलत ढंग से विचार करता रहा था। हे पिता, मुझे क्षमा कर और आगे बढ़ते रहने में मेरी सहायता कर। मैंने एक गलती की थी पर अब मैं यह गलती दोबारा नहीं करूंगा। यह एक नया दिन है। परमेश्वर, तू मुझे से प्रेम करता है। तेरी दया हर सुबह नई होती है। मैं निरुत्साहित होने को अस्वीकार करता हूँ। मैं धिक्कार को भी अस्वीकारता हूँ। हे पिता, बाइबल कहती है कि तू मुझे मत धिक्कार। तूने यीशु को मेरे स्थान पर मरने के लिए भेजा। मैं ठीक हो जाऊंगा। आज का दिन एक महान दिन होगा। सही विचारों का चयन करने से तूने आज मेरी सहायता की। मुझे निश्चय है कि इस
प्रकार के सकारात्मक प्रसन्न चित्त परमेश्वर जैसी सोच में आप अवश्य ही विजय की अनुभूति कर सकते हैं। हम हर एक चीज तुरंत ही चाहते हैं। हमारे भीतर धैर्य का पल है, परंतु उसको हमने बाहर कर दिया है। हमें छुटकारा देने के लिए कभी कभी परमेश्वर अपना पूरा समय लेता है। परीक्षा के प्रतीक्षा के इस कठिन समय का उपयोग वह हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए करता है और धैर्य को अपना उत्तम कार्य करने देता है। याकूब 4:1। परमेश्वर का समय सिद्ध है, वह कभी देर नहीं करता। यह एक दूसरा अच्छा विचार है सोचने के लिए। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वह मेरे अंदर कार्य कर रहा है। चाहे जैसा भी मैं अनुभव करूं या परिस्थितियां कैसी भी क्यों न दिखे, परमेश्वर ने एक अच्छा कार्य मुझ में प्रारंभ कर दिया है और वह इसको अंत तक पहुंचाएगा। फिलिपियो 2:13-1-6। इस प्रकार आप अपने वचन के हथियार का प्रयोग गढ़ों को ढा देने में कर सकते हैं। मैं आपसे अनुग्रह करती हूँ कि न केवल आप सही विचार करें, परंतु चिल्लाकर आप उन्हें स्वीकार भी करें। याद रखें, परमेश्वर आपको धीरे धीरे छुड़ा रहा है, अतः निरुत्साहित न हो और धिक्कार का अनुभव न करें। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, आप अपने आप में धीरज रखें। मत्ती 8:13। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। सकारात्मक मन सकारात्मक जीवन का निर्माण करता है। नकारात्मक मन नकारात्मक जीवन का निर्माण करता है। सकारात्मक विचार सदैव विश्वास और आशा से भरे होते हैं। नकारात्मक विचार सदैव भय और संदेह से भरे होते हैं। कुछ लोग आशा करने में भयभीत होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में चोटें खाई है। बहुत बार वे निराश का सामना कर चुके हैं और अब उन्हें नहीं लगता कि वे एक और दुख का सामना कर पाएंगे। इसी कारण उन्होंने आशा छोड़ दी है ताकि वे और निराश न हो। इस प्रकार आशा को अलग कर चोट खाने से वे बचे रहते हैं। निराशा चोट पहुंचाती है, अतः बहुत से लोग चोट खाने से बचने के लिए आशा को अस्वीकार कर देते हैं। वह यह विश्वास करते हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से के व्यवहार से उनकी जीवन शैली नकारात्मक हो जाती है। प्रत्येक चीज नकारात्मक बन जाती है क्योंकि उनके विचार नकारात्मक है। नीति वचन 23:7 याद करिए, जैसे वह अपने मन में विचार करता है वैसे वह आप है। कई वर्षों पहले मैं भी अत्यधिक नकारात्मक थी। मैं सदैव कहा करती थी, यदि लगातार मैं 2 सकारात्मक विचार सोच तो मेरा मन पीड़ा में पहुंच जाएगा। मेरी संपूर्ण सोच कुछ इस प्रकार की थी, यदि आप कुछ भी अच्छा घटने की आशा नहीं करते तब आप बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। जब ऐसा नहीं होगा, मैंने अपने जीवन में कई निराशाओं का सामना किया है। बहुत सी नष्ट भ्रष्ट करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटी है। मैं ये विश्वास करने में भयभीत हो जाती थी कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। हर बात के लिए मेरा दृष्टिकोण बहुत ही नकारात्मक था। जैसे मेरे सारे विचार नकारात्मक थे वैसे ही मेरे बोल और मेरा जीवन भी था। जब मैं वास्तव में वचन का अध्ययन करने लगी और परमेश्वर पर विश्वास करने लगी, तब पहली बात तो मैंने सीख वह यह कि मुझे नकारात्मक व्यवहार को छोड़ना होगा। मत्ती 8:13 में यीशु हमें बताता है कि जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा हमारे लिए हो जाएगा। जो भी मैं विश्वास करती थी वह सब नकारात्मक था। इसी कारण बहुत सी नकारात्मक घटनाएं मेरे साथ घटी। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं और आप केवल सोचने के द्वारा हर एक वह वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए एक सिद्ध योजना है और हम अपने विचार और शब्दों द्वारा उसे अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते, परंतु हमारे सोच और बोल उसकी इच्छा और योजना के अनुरूप होने चाहिए जो उसने हमारे लिए ठहरा रखी है। यदि आपको इसकी कल्पना नहीं कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, तब आप ऐसा सोच सकते हैं,
मैं परमेश्वर की योजना नहीं जानता, परंतु यह जानता हूँ कि वह मुझसे प्रेम करता है। जो भी वह करता है अच्छा ही होगा और उससे मुझे आशीष मिलेगी। अपने जीवन के विषय में सकारात्मक ढंग से सोचना आरंभ कर दे। प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयास करें। चाहे आपके जीवन में इस क्षण कुछ भी अच्छा न हो रहा हो, परमेश्वर पर आशा रखें कि वह ऐसी परिस्थिति में भी कुछ भला ही लेकर आएगा, जैसे कि उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। पवित्र धर्मशास्त्र यह नहीं कहता कि सारे बातें भली है, परंतु कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। मान लीजिए आप बाजार जाने की योजना बना रहे हैं। आप मोटर कार में बैठ जाते हैं, परंतु वह स्टार्ट नहीं होती। इस परिस्थिति को आप दो तरीके से देख सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं जानता था यह कभी सफल नहीं होता। हर बार जब मैं कुछ करने का सोचता हूँ तब सब अव्यवस्थित हो जाता है। मुझे मालूम था कि यह बाजार जाने का कार्यक्रम एकाएक समाप्त हो जाएगा। मेरी सारी योजनाओं के साथ सदैव ऐसा ही होता है। अथवा आप यह भी कह सकते हैं, मैं बाजार जाना चाहता था, परंतु ऐसा लगता है कि मैं अभी नहीं जा सकता। मैं थोड़े देर के बाद चला जाऊंगा जब मोटर कार ठीक हो जाएगी। इस बीच में ऐसा विश्वास करता हूँ कि इस कार्यक्रम का बदलना मेरे लिए कुछ अच्छा ही लाएगा। हो सकता है कि कई कारण हो जिससे मुझे आज घर पर ही रहना हो, अतः अपना समय यहाँ अब मैं आनंदपूर्वक बीता रहा हूँ। रोमियो 12:16 में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि हमें लोगों और चीजों के स्थान सामंजस्य बनाकर रखना है। इसका अर्थ यह है कि हमें यह सीख लेना चाहिए कि हम उस व्यक्ति की भांति बन जाए जो योजनाएं बनाता है, परंतु यदि वह योजनाएं सफल न हो तो वह निराश भी नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले इस नियम को अभ्यास में लाने का एक सुअवसर मुझे मिला था। डेव और मैं फ्लोरिडा के लेकवर्थ में थे। हम 3 दिनों से वहां प्रभु की सेवकाई कर रहे थे और अब हम अपना सामान बांध रहे थे ताकि समय से हवाई अड्डे पहुंच जाए। मैंने चुस्त पाजामा, ब्लाउज और सपाट जूते पहनने का विचार कर रहा था ताकि मैं इस यात्रा का आराम के साथ पूरी करूं। मैं तैयार होना शुरू हुई, परंतु मुझे वह चुस्त पाजामा नहीं मिल सका। हमने सारी जगह उसे ढूंढा। अंत में वह अलमारी के बिल्कुल नीचे मिला। वह हैंगर पर से गिर पड़ा था और बुरी तरह मुचड़ गया था। हम अपने साथ प्रेस भी लाए थे और मैंने उस पायजामा को प्रेस के द्वारा ठीक करने का प्रयत्न किया। फिर मैंने पहनकर देखा, परंतु वो अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरे पास दूसरा चुनाव था, ड्रेस और उसके साथ एड़ी वाला जूता। ऐसी परिस्थिति में मैं यह अनुभव कर रही थी कि मेरी भावनाएं बिगड़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वह हर समय हमें नहीं मिलता और तब हमारी भावनाएं बदलने लगती है और हमारा व्यवहार नकारात्मक हो जाता है। मैंने तुरंत यह जान लिया कि मेरे पास एक चुनाव है। मैं चिड़चिड़ा सकती हूँ क्योंकि जिस प्रकार की मैंने योजना बनाई थी उस प्रकार यह घटनाएं नहीं घट रही थी, अथवा मैं इस परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित कर सकती हूँ और अपनी वापसी यात्रा का आनंद उठा सकती हूँ। सकारात्मक व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जैसा वह सोचता है वैसा घटित न हो, परंतु सकारात्मक व्यक्ति स्वयं को उसी में आनंदित रखता है, चाहे जैसा भी क्यों न हो। नकारात्मक व्यक्ति किसी भी चीज में कभी भी आनंदित नहीं होता। नकारात्मक व्यक्ति किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर एक योजना के प्रति वह आशाहीन रहता है। वह एक कठिन मनुष्य प्रतीत होता है। वह चिड़चिड़ता है, दूसरों में दोष ढूंढता है, चाहे कितनी ही अच्छी बातें क्यों न हो रहे हो, वह उसमें भी कुछ ऐसा ढूंढ निकालता है जो सबके लिए बाद में समस्या बन जाती है। किसी समय में भी कभी इस नकारात्मकता
की चरम सीमा पर थी। मैं एक ऐसे घर में गई जो कि नया सजाया गया था। आसपास सुंदर सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करने के बदले मैं वहां एक ऐसा कोना ढूंढ रही थी जहां पर मुझे कुछ गंदगी दिख जाए अथवा दीवार का पेपर कहीं ढीला दिख जाए। मैं अब बहुत प्रसन्न हूँ कि यीशु ने मुझे जीवन में अच्छी वस्तुओं का आनंद उठाने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि उसके ऊपर विश्वास और आशा रखने से बुरी बातें भी अच्छी बातें में बदल जाती हैं। यदि आप एक नकारात्मक व्यक्ति है, धिक्कार का अनुभव न करे। धिक्कार नकारात्मक होता है। मैं आपसे यह बातें बांट रही हूँ जिससे कि आप अपने नकारात्मक की समस्या को पहचान जाए और परमेश्वर पर विश्वास रखें जो आपको इस समस्या से छुड़ाएगा। स्वतंत्रता का मार्ग वहीं से आरंभ होता है जब वह अपनी समस्या का सामना करते हैं और उसे डर कर भागते नहीं। मुझे विश्वास है यदि आप एक नकारात्मक व्यक्ति है तो इसका भी एक कारण है, परंतु याद रखिए बाइबल के द्वारा मसीही होने के कारण अब आप एक नए व्यक्ति हैं। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। 2 कुरिन्थियों 5:17। जब आप एक नई सृष्टि बन गए हैं, अब आपको वह सब पुरानी बातों को यीशु में आपके नए जीवन को प्रभावित करती है छोड़ देनी है। यीशु में नया जीवन पाकर आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। इस परमेश्वर के वचन के अनुरूप आपको अपना मन नया करना है। आपके लिए भली बातें होगी, आनंद करें, यह एक नया दिन है। पवित्र आत्मा का कार्य। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकार संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यूहन्ना 16:7-8। नकारात्मक से स्वतंत्र होने में सबसे कठिन हिस्सा है सच्चाई का सामना करना और कहना, मैं एक नकारात्मक व्यक्ति हूँ और मैं बदलना चाहता हूँ। मैं स्वयं नहीं बदल सकता, परंतु मैं यह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे बदलेगा यदि मैं उस पर विश्वास करूँ। मैं जानता हूँ इसमें समय लगेगा और मैं स्वयं से निरुत्साहित नहीं होऊंगा। परमेश्वर ने मुझ में एक अच्छा कार्य करना आरंभ कर दिया है और वह इसे अंत तक पहुंचाएगा। फिलिपियों 1:6। जब भी आप नकारात्मक का अनुभव करें तब पवित्र आत्मा से कहे कि वह हर बार आपको दोषी ठहराए। यह उसके कार्य का एक हिस्सा है। यूहन्ना 16:7-8 हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमें पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराता है। जब आप स्वयं को दोषी मान लेते हैं तब परमेश्वर से अपने लिए सहायता मांगे। ऐसा न सोचे कि आप यह कार्य स्वयं कर सकते हैं, उस पर निर्भर रहे। हालांकि मैं अत्यधिक नकारात्मक थी, परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि यदि मैं उस पर विश्वास करूं तो वह मुझे सकारात्मक बना देगा। अपने मन को सकारात्मक ढंग से रखने के लिए मुझे अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब मुझे नकारात्मकता बिल्कुल पसंद नहीं। यह उस मनुष्य की तरह है जो धूम्रपान करता हो। कई बार जब एक धूम्रपान करने वाला मनुष्य धूम्रपान करना छोड़ दे, फिर वह सिगरेट सहन नहीं कर सकता। मैं भी उसी प्रकार हो गई हूँ। मैंने भी कई वर्षों तक धूम्रपान किया, परंतु धूम्रपान छोड़ने के बाद अब मैं धुएं की गंध भी सहन नहीं कर सकती। यही मेरे नकारात्मक के साथ है। मैं एक अत्यधिक नकारात्मक व्यक्ति थी अब मुझे नकारात्मकता बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके प्रति मैं आक्रमणकारी बन जाती हूँ। जब से मुझे इस नकारात्मक मन से छुटकारा मिला है तब से मैंने अपने जीवन में कई भले बदलाव देखे हैं। अब मैं हर एक नकारात्मक चीज का विरोध करती हूँ। मैं वास्तविकता का सामना करती हूँ और आपको भी ऐसा करने के लिए उत्साहित करती हूँ।
यदि आप अस्वस्थ हैं तो यह न कहिए मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, क्योंकि यह सत्य नहीं, परंतु आप कह सकते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे रहा है। आपको यह नहीं कहना है मेरी दशा बिगड़ती जा रही है और लगता है कि अंत में मुझे अस्पताल जाना होगा। इसके बदले आप यह कह सकते हैं परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य मुझ में कार्य कर रही है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अब स्वस्थ हो जाऊंगा। हर एक चीज में संतुलन होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने सकारात्मक व्यवहार के साथ थोड़ा थोड़ा सा नकारात्मक व्यवहार भी मिला ले, परंतु इसका अर्थ यह है कि एक तैयार मन रखें जिससे आप सकारात्मक या नकारात्मक दोनों परिस्थितियों का सामना कर सके। ये लोग तो थेसलोनिकी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रेरित 17:11। बाइबल कहती है कि हमें एक तैयार मन रखना है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के हमारे लिए जो भी इच्छा है उसके लिए हमें अपना मन खुला रखना है। उदाहरण, एक जवान महिला जिसे मैं जानती हूँ एक टूटे हुए संबंध के दुख का अनुभव कर रही थी। वह और जीवन मनुष्य यह निर्णय कर चुके थे कि अभी वह विवाह नहीं करेंगे और वे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर क्या हम आपस में मिलते रहे या नहीं। जवान महिला संबंध बनाए रखना चाहती थी और सोचती थी, विश्वास करती थी और आशा करती थी कि उसका मंगेतर भी ऐसा ही सोच रहा होगा। मैंने उसे सलाह दी कि यदि बातें वैसी नहीं होती जैसा वह चाहती है, उसके लिए वह अपना मन तैयार रखे। उसने कहा, क्या यह नकारात्मक नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नकारात्मकता तो वह है जब हम सोचे मेरा जीवन समाप्त हो गया है, मुझे अब कोई नहीं चाहेगा, मैं असफल होगी हूँ, अतः अब मैं सदैव के लिए नष्ट हो गई हूँ। सकारात्मक मनुष्य कुछ ऐसा कहेगा, मैं वास्तव में दुखी हूँ कि ऐसा हुआ, परंतु मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मुझे आशा है कि मैं और मेरा मित्र अभी भी मिल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारा संबंध एक बार फिर ठीक हो जाएगा, परंतु इन सब बातों में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी हो। यदि सब बातों वैसी नहीं घटती जैसे मैं चाहती हूँ, तब भी मैं जीऊंगी, क्योंकि यीशु मुझ में जीवित है। थोड़ी देर के लिए यह कठिन होगा, परंतु मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि अंत में सब भला ही होगा। इस प्रकार सकारात्मक होते हुए एक तैयार मन के साथ तथ्यों का सामना कर सकते हैं। यह ही संतुलन है। आशा का बल। उसने निराशा भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में दुर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। रोमियो 4:18-20। देव और मैं विश्वास करते है कि हमारी सेवकाई मसीह की देह में प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाएगी। हम सदैव अधिक से अधिक लोगों की सहायता करना चाहते हैं, परंतु हम यह भी जानते हैं कि यदि परमेश्वर की कोई दूसरी योजना है और वर्ष के अंत में हमारी कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है, तब हम इस स्थिति को अपना आनंद नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। हम अनेक चीजों के लिए विश्वास करते हैं, परंतु इन सब के परे हम किसी पर विश्वास भी करते हैं, वह किसी यीशु है। हम प्रायः यह नहीं जानते कि क्या होने वाला है, हम केवल इतना जानते हैं कि इससे हमारे लिए सदैव अच्छा ही होगा। जितना अधिक मैं और आप सकारात्मक बन जाते हैं, उतना ही अधिक हम यीशु के साथ बहते जाएंगे। परमेश्वर अवश्य ही सकारात्मक है और उसके साथ साथ बहने के लिए हमें भी सकारात्मक होना पड़ेगा। आपकी परिस्थितियां बुरी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे, जॉयस, यदि आप मेरी दशा जानते हैं तो आप मेरा सकारात्मक होने के विषय में आशा भी नहीं
करती। मैं आपको रोमियो 4:18-20 पढ़ने के लिए उत्साहित करती हूँ, जहाँ यह लिखा है कि अब्राहम ने अपने बूढ़े शरीर की दशा और सारा के गर्भ की मरी सी दशा पर विचार किया। शारीरिक और तौर से कहीं भी आशा की किरण नहीं थी, परंतु फिर भी उसे विश्वास में आशा थी। एक नकारात्मक परिस्थिति के प्रति अब्राहम बहुत ही सकारात्मक था। इब्रानियों 6:19 हमें बताता है कि आशा प्राण का लंगर है। आशा वह बल है जो हमें परीक्षा के समय में दृढ़ रखता है। आशा कभी न छोड़े। यदि आप आशा छोड़ देते हैं तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि आपका जीवन अस्त व्यस्त है क्योंकि आपके पास कोई आशा नहीं, तो आशा करना आरंभ करें, भयभीत न हो। मैं यह प्रतिज्ञा तो नहीं करती कि आप जैसे चाहेंगे वैसे ही घटित होगा। मैं यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकती कि आप भी निराश नहीं होंगे, परंतु निराशा के समय में भी आप आशा कर सकते हैं और सकारात्मक बने रहे। आप स्वयं को परमेश्वर के आश्चर्य कर्म वाले क्षेत्र में ले जाइए। अपने जीवन में आश्चर्य कर्म की आशा रखें, अच्छी चीजों की आशा रखें। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्यों ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। यशायाह 30:18। पवित्र शास्त्र का यह खंड मेरा प्रिय खंड बन गया है। यदि आप इस पर मनन करेंगे, यह एक बड़ी आशा लेकर आएगा। इसमें परमेश्वर कह रहा है कि वह ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो दयालु हो, परंतु वो कटु स्वभाव वाला या नकारात्मक मन वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। वह ऐसा होगा जो चाहता हो कि परमेश्वर उसके साथ भला करे। बुराई की भविष्यवाणी क्या है? एक बार प्रातः परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के बाद मैं बाथरूम में अपने बाल संवार रही थी। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास के वातावरण में कुछ बुरा घटने वाला है। वास्तव में ऐसा अनुभव मुझे बहुत बार हुआ था। मैंने परमेश्वर से पूछा, यह कैसा अनुभव है जो मेरे साथ सदैव रहता है? बुराई की भविष्यवाणी। उसने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं चला कि इसका अर्थ क्या था, न मैंने पहले कभी ऐसा सुना था। थोड़ी ही देर के बाद मुझे नीति वचन 15:15 में यह पद मिला, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। मैंने उस समय यह अनुभव किया कि बुरी विचार और भविष्यवाणियों से मेरा अधिकतर जीवन दुखित था। हाँ, मेरे सामने कठिन परिस्थितियां थी, और अगर नहीं भी थी तब भी मैं दुखी थी, क्योंकि मेरे विचार मेरे दृष्टिकोण को जहरीला बना रहे थे और मेरे जीवन के आनंद को छीन रहे थे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोक रहे। 1 पत्रस 3:10। यह पद स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि जीवन का आनंद अच्छे दिन देखना एक सकारात्मक मन और बल यह पद स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि जीवन का आनंद अच्छे दिन देखना एक सकारात्मक मन और बल रखना, यह सब आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे आप कितना भी नकारात्मक क्यों न हो और चाहे कितने दिनों से ऐसे हो, मैं जानती हूँ कि आप बदल सकते हैं, क्योंकि मैं बदल गई। इसमें समय लगा और पवित्र आत्मा की ढेर सी सहायता मिली। आपके साथ भी ऐसा होगा। जो भी हो, परमेश्वर पर विश्वास रखे और सकारात्मक बने रहे। करने के लिए निर्णय करना सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें उन चीजों के प्रति विश्वास
आत्मा का एक उत्पाद देता है जिन्हें प्रायः हम अपने मन के अनुकूल नहीं पाते। हमारा मन प्रत्येक चीज में कब, क्यों और कहां से ये जानना चाहता है। जब परमेश्वर द्वारा ऐसी समझ नहीं दी जाती है तब मन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता जिन्हें वह समझ नहीं सकता। प्रायः ऐसा होता है कि एक विश्वासी अपने हृदय भीतरी मनुष्य में तो किसी चीज के बारे में जानता है, परंतु उसका मन उस विषय के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देता है। मैंने बहुत पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि जो कुछ वचन कहता है उस पर विश्वास करो, और रिहामा प्रकाशित वचन जिसे परमेश्वर ने मुझे, जो बातें उसने मुझसे बोली है और जो प्रतिज्ञाएं उसने मुझसे व्यक्तिगत रूप से की है, दिया है, उस पर विश्वास करो, चाहे मैं उनके विषय में क्यों, कब और कहाँ न समझ पाई हूँ, अथवा किस प्रकार यह मेरे जीवन में कार्य करेगा, तब भी उस पर विश्वास करो। परंतु यह बात जिसके लिए मैं संघर्ष कर रही थी कुछ भिन्न थी। यह निर्णय के बाहर थी। इन मन को जकड़ने वाली आत्माओं से मैं बंधी हुई थी और विश्वास नहीं कर पा रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने पवित्र आत्मा द्वारा मुझे यह सिखाया कि किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, और उसकी सामर्थ्य मुझे मिली। हालांकि मैं यह नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए प्रार्थना कर रही थी। मुझे निश्चय है कि इस क्षण आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी अगुवाई की गई थी। आप भी इस क्षेत्र में समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। यदि मुझे निश्चय है कि इस क्षण आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी अगुवाई की गई थी। आप भी इस क्षेत्र में समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। यदि हाँ, तो मैं आपको यीशु के नाम में प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करती हूँ। इसके लहू की सामर्थ्य द्वारा मन को जकड़ने वाली आत्माएं हराई जाएगी। जब भी आप इस क्षेत्र में कठिनाइयों का अनुभव करें, इसी प्रकार प्रार्थना करें। उसके लहू के सामर्थ्य द्वारा मन को जकड़ने वाली आत्माएं हराई जाएगी यीशु के नाम में, आमीन। जब भी हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, शैतान अपने तीरों की बौछार हम पर करता है। अपने विश्वास की ढाल को उठा ले और याद करे याकूब 1:2-8 जो हमें सिखाता है कि हम परीक्षा में परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं और वह हमें बुद्धि देगा और हमें दिखाएगा कि हमें क्या करना है। मेरे साथ एक समस्या थी। मैंने कभी ऐसे तीर का सामना पहले नहीं किया था, परंतु परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया और मैं स्वतंत्र हो गई। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। भजन संहिता 119:15। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपना समय किसी प्रकार सोचने में व्यतीत करें। भजन संहिता के लिखने वाले ने कहा कि वह परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान लगाता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के मार्गों पर, उसके उपदेशों पर और उसकी शिक्षाओं पर सोचने और उनका मनन करने में वह अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। भजन संहिता 1:3 कहती है कि वह व्यक्ति जो ऐसा करता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है और जिसके पत्ती कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर के वचन के बारे में मैं विचार करना अति लाभप्रद है। जितना अधिक समय कोई व्यक्ति वचन पर ध्यान करने में लगाता है, उतना ही अधिक वचन में से वह सफल काटता है। क्या आप सोचते हैं इसके प्रति आप सावधान रहें, चौकस रहे कि क्या सुनते हो। जिस नाप, विचार और अध्ययन का
से तुम नापते हो, सच्चाई जो तुम सुनते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा गुण और बुद्धि जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मरकुस 4:24। कितनी अद्भुत वचन है। यह हमें बताता है कि जितना अधिक समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और उस पर विचार करने में लगाते हैं, उतना ही अधिक उससे करने के लिए हमें सामर्थ्य और योग्यता मिल जाती है। जो हमने पढ़ा और सुना है उसे समझने के लिए उतना ही अधिक ज्ञान हमें मिल जाता है। मूल बात यह है कि जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे उतना ही अधिक उससे हमें प्राप्त होगा। इस प्रतिज्ञा की ओर विशेष रूप से ध्यान दे कि सद्गुण और ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वह इस बात पर निर्भर है कि परमेश्वर के वचन का कितना अध्ययन और मनन हम करते हैं। वाइन का बाइबल के शब्दों का शब्दकोश कहता है कि किंग जेम्स अनुवाद के ग्रीक शब्द ड्यूनामिस, जिसका अर्थ है शक्ति, का अनुवाद सद्गुण किया गया है। स्ट्रॉन्ग की बाइबल की संदर्भ तालिका के अनुसार ड्यूनामिस का अनुवाद है योग्यता। अधिकांश लोग परमेश्वर के वचन में इतनी गहराई तक नहीं जाते, परिणाम स्वरूप में वे यह समझ नहीं पाते कि वे शक्तिशाली मसीहाई के रूप में विजयी जीवन क्यों नहीं पा रहे हैं। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग वचन के अध्ययन में उतना प्रयत्न नहीं करते जितना करना चाहिए। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग वचन के अध्ययन में उतना प्रयत्न नहीं करते जितना करना चाहिए। वे बाहर जाकर अन्य लोगों से वचन सुनते हैं, वे प्रचार के टेप तो सुनते हैं और कभी कभी बाइबल भी पढ़ लेते हैं, परंतु वचन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेने के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं है और न ही इस विषय पर कभी विचार करते हैं। शरीर मूलतः आलसी है और अधिकांश लोग कुछ नहीं में से भी कुछ चाहते हैं बिना प्रयत्न करके। वास्तव में इस तरीके से यह कार्य नहीं हो सकता है। मैं फिर से कहती हूँ कि एक व्यक्ति को वचन में से नहीं मिलेगा जैसा वह उसमें रखने के लिए इच्छुक है। वचन पर ध्यान लगे। क्यों ही धन्य, आनंदित, भाग्यशाली, समृद्ध और ईर्ष्या उत्पन्न करने योग्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। भजन संहिता 1:1-2। वेबस्टर के अनुसार ध्यान शब्द का अर्थ है चिंतन करना, योजना बनाना अथवा मन में इच्छा करना, गंभीर विचारों में डूब जाना। बाइबल के शब्दों का वाइन का शब्दकोश कहता है कि ध्यान का अर्थ है चिंता करना, अभ्यास करना, परिश्रमी होना, चिंतन करना, कल्पना करना, कार्य करने के पूर्व विचार कर लेना। नीति वचन 4:20 कहता है कि मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यदि हम नीति वचन 4:20 और शब्द ध्यान की परिभाषाओं को मिला दे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने का अर्थ है चिंतन करना, अभ्यास करना और अपने मन में गंभीरता से विचार करना। मुख्य बात यह है कि यदि हम वह करना चाहते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, तब हमें उस पर विचार करने के लिए समय व्यतीत करना होगा। पुरानी कहावत याद कीजिए, अभ्यास से ही मनुष्य सिद्ध बनता है। हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना अभ्यास के प्रवीण नहीं हो सकते, तो क्यों हम मसीही धर्म को भिन्न होने की आशा करते हैं। ध्यान लगाने से सफलता का निर्माण होता है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए।
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल हो गए और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू 1:8। यदि आप अपने कार्यों में सफल और समृद्ध होना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि आपको परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर मनन करने में आप कितना समय व्यतीत करते हैं? यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इस प्रश्न का ईमानदारी से दिया गया उत्तर उसका कारण बता देगी कि क्यों आपने जीवन के अधिकांश वर्षों में मैंने उस बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या सोच रही थी। मैंने केवल वही सोचा जो मेरे मस्तिष्क में आया। मुझे यह मालूम नहीं था कि शैतान मेरे मन में विचार डाल सकता है। मेरे मस्तिष्क में या तो झूठ भरा हुआ था जिसे शैतान ने मुझे बताया था, अथवा मूर्खतापूर्ण बातें थी जिन पर विचार करना अपना समय नष्ट करना था। शैतान मेरे जीवन को नियंत्रित कर रहा था क्योंकि वह मेरे विचारों को नियंत्रित कर रहा था। जो आप सोच रहे हैं उस पर विचार करें। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोधी की संतान थे। इफिसियों 2:3। पौलुस हमें यह चेतावनी देते हैं कि हमें शरीर की लालसाओं में जीवन नहीं बिताना है अथवा मन की इच्छाएं पूरी नहीं करना है। शारीरिक मन के विचार नहीं रखने हैं। हालांकि मैं एक मसीही थी, फिर भी मैंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना नहीं सीखा था और इस कारण मैं समस्याओं में घिरी हुई थी। मैं उन चीजों में विषय में सोचती रहती थी जिससे मेरा मन व्यस्त रहे, परंतु मैं सकारात्मक प्रभाव नहीं ला रहे थे। मुझे अपने सोचने के तरीकों को बदलने की आवश्यकता थी। एक बात जो परमेश्वर ने मुझे मन की युद्धभूमि के विषय में बताई, उससे मेरे जीवन में एक मोड़ आया। उसने कहा, तुम क्या सोच रही हो इसके विषय में सोचो। जब मैंने ऐसा करना आरंभ किया तब मुझे शीघ्र ही समझ में आ गया कि मैं अपने जीवन में इतनी अधिक समस्याओं से क्यों घिरी हुई थी। मेरा मन अस्वस्थ था। मैं गलत चीजों के विषय में सोच रही थी। मैं गिरजे गई और कई वर्षों से ऐसा कर रही थी, परंतु जो मैं सुनती थी उस पर कभी विचार नहीं किया था। यह एक कान से प्रवेश कर दूसरे कान से निकल जाता था। मैं प्रत्येक दिन पवित्र शास्त्र पढ़ा करती थी, परंतु जो पढ़ती थी उस पर विचार नहीं करती थी। मैं वचन पर ध्यान नहीं दे रही थी। मैं जो सुन रही थी उस पर विचार और मनन नहीं कर रही थी। इस कारण मेरे भीतर ज्ञान और सद्गुण का विकास नहीं हो रहा था। परमेश्वर के कार्यों पर मनन कीजिए। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। भजन संहिता 48:9। दाऊद ने कई बार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों पर ध्यान देने के लिए कहा। परमेश्वर के विशाल कार्य। उसने कहा कि वह परमेश्वर के नाम, उसकी करुणा और अन्य बातों के विषय में सोचता था। जब वो उदासीनता का अनुभव कर रहा था तब उसने भजन संहिता 143:4-5 में लिखा, तेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। इन पदों में हम देखते हैं कि दाऊद ने अपनी व्याकुलता और खिन्नता की समस्या पर ध्यान नहीं लगाया, परंतु उसके विपरीत बीते हुए दिनों के अच्छे समय को याद किया, परमेश्वर के कार्यों पर मनन किया। दूसरे शब्दों में उसने अच्छी बातों पर विचार किया और इस कारण उसकी व्याकुलता समाप्त हो गई। इसे कभी न भूले। आपकी विजय में आपके मन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं जानती हूँ कि हमारे जीवन में विजय केवल परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कार्य से ही आती है, परंतु इस कार्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें करना है।
परमेश्वर और वचन के अनुसार सोचकर हम ऐसा कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम कभी भी विजयी नहीं होंगे। मन के नया हो जाने से बदलते जाइए। इस संसार वर्तमान युग के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:2। इस खंड में प्रेरित पौलुस कह रहा है कि यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा देखना चाहते हैं तो हमें अपना मन नया करना होगा। कैसा नया? परमेश्वर के तरीके से सोचने के लिए नया। इस नए तरीके से सोचने के कारण हम बदलते जाएंगे जैसा परमेश्वर हमें चाहता है। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे बदल जाने की संभावना का मार्ग खोल दिया। मन के नया हो जाने की प्रक्रिया द्वारा यह बात हमारे जीवन में सत्य बन जाती है। अव्यवस्था को दूर रखने के लिए मुझे यह कहना है कि सही तरह से सोचने का उद्धार से कोई लेना देना नहीं। उद्धार केवल यीशु के लहू क्रूस पर उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से संबंध रखता है। बहुत से लोग आज स्वर्ग में हो गए क्योंकि उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, परंतु इनमें से अधिकांश लोग ने विजय का अनुभव नहीं किया होगा, अथवा परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए जो अच्छी योजनाएं बनाई थी उसका आनंद नहीं उठाया होगा, क्योंकि उन्होंने अपना मन उसके वचन के अनुसार नया नहीं किया था। कई वर्षों तक मैं भी उन मनुष्यों से एक थी। मेरा नए सिरे से जन्म हो चुका था। मैं स्वर्ग जा रही थी। मैं गिरजे जाती थी और एक धर्म का अनुसरण कर रही थी, परंतु मेरे जीवन में विजय नहीं था। इस कारण यह था कि मैं गलत बातों पर विचार किया करती थी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। फिलिपियों 4:8। किन किन बातों पर हमें विचार करना चाहिए, इस विषय पर बाइबल हमें विस्तारता पूर्वक निर्देश देती है। मुझे यह निश्चय है कि आप पवित्र शास्त्र के इन पदों में देख सकते हैं कि हमें अच्छी बातों के बारे में और उन चीजों के बारे में जिनसे हमारा उत्थान होता है, पतन नहीं, सोचने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं। हर एक बात जो परमेश्वर हमें बताता है वह हमारे भले के लिए ही है। वह जानता है कि किस बात से हम आनंदित हो गए और किस बात से दुखी। जब एक व्यक्ति बुरी विचारों से भरा होता है तो वह दुखी होता है, और मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह सीखा है कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो वह दूसरों को भी दुखी कर देता है। आपको नियमानुसार सूची बनानी चाहिए और स्वयं से यह पूछना चाहिए, क्या मैं क्या सोच रहा हूँ। कुछ समय आप अपने विचार जीवन का परीक्षण करें। क्या आप क्या विचार कर रहे हैं, इसके बारे में सोचना बहुत मूल्यवान है, क्योंकि शैतान प्रायः लोगों को धोखा देता है और वह ऐसा सोचने लगते हैं कि उनकी समस्या और दुख का कारण कुछ और है, जबकि वास्तविक कारण कुछ और होता है। वह चाहता है कि वे इस प्रकार सोचें कि जो उनके आसपास घटित हो रहा है उसी के कारण वह दुखी है, परंतु जो अपने भीतर है हो रहा है उनके विचार उनके कारण से दुखी है। कई वर्षों तक वे ऐसी विश्वास करती थी कि मैं यदि दुखी हूँ तो दूसरे लोगों के कार्यों के कारण दुखी हूँ। मैं अपने दुख के लिए अपने पति और अपने बच्चों को दोषी ठहराती थी। यदि वे भिन्न होते, यदि वे मेरी आवश्यकताओं पर ध्यान देते, यदि वे घर के कार्यों में और अधिक हाथ बांटते तो मैं अधिक सुखी होती। मैं ऐसा सोचती थी। फिर मैंने सत्य का सामना किया और जाना कि इनमें से कोई भी बात मुझे दुखी नहीं बनाती। यदि मैं ठीक व्यवहार रखूं, मेरे विचार ही मुझे दुखी बनाए हुए थे।
मैं फिर आपसे कहती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, इस पर विचार कीजिए। आपको अपनी कुछ समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और आप स्वतंत्र के मार्ग पर चलने लगोगे। अभी हमने भाग पहला मन की स्थिति का लिया है और भाग दूसरा हम जल्दी ही रिकॉर्ड करेंगे। आपने ये सब सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको, अगर आप ऐसी समस्या में है तो जरूर ये बुक सुनने के बाद आपको परमेश्वर उससे बाहर निकालेगा, उसके वचनों पर मनन करने के लिए आपको सहायता करेगा। धन्यवाद ये सुनने के लिए।